उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 120 विधानसभा भोजपुरा से आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी एवं उम्मीदवार महेंद्र सिंह राणा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह राणा लंबे समय से समाज सेवा के कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं और सामाजिक हित के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करते रहते हैं। महेंद्र सिंह राणा ने बातचीत के दौरान कहा कि वह पहले निर्दलीय के रूप में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की नीतियां जनता के हित में हैं, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर 120 भोजपुरा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में पूरी मेहनत और लगन के साथ विधानसभा 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और कुछ क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। राणा जी, आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र राणा है। मैं ग्राम कुमरा बरेली से निवासी हूँ और 120 विधानसभा भोजपुरा में भी मेरा गांव आता है और अभी 120 विधानसभा भोजपुरा आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। मैंने अपना जीवन इससे पहले फौज में बिताया है और मेरे दिल में कहीं ना कहीं जब से मैं पैदा हुआ था तब से मेरे अंदर एक ऐसी भावना थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं। उसी भावना को लेकर के जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरा क्षेत्र क्या हो सकता है, लेकिन मेरी जो भावनाएं थी कि देश सेवा करूं, उन्हीं से प्रेरित होकर के मैंने अपना कैरियर चुना। मैंने कैरियर अपना भारतीय सेना में चुना और मैंने भारतीय सेना ज्वाइन करी और फिर उसमें मैंने बाकायदा 24 साल बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इज्जत के साथ मैंने बिताए। सभी लोगों को मेरा काम हमेशा सराहनीय रहा और मैंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट किए कि इस सेवा में कोई भी मेरी तरफ से कमी न रह जाए। इसके लिए मुझे बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती भी गई और मेरा हौसला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद जब मैंने सेना की नौकरी छोड़ने के बाद में जब मैं आया यहाँ पर तो मैंने देखा कि हमने जो किया है उसका कोई बहुत ज़्यादा हमें फल दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आम जनमानस को यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ दिखाई दी। परेशानियाँ ये दिखाई दी कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है सारे नेता हैं वो नेता अब रहे नहीं हैं, कुछ एक पैटर्न चल पड़ा है, सारे नेता अपना व्यवसायी नेता बन चुके हैं और आम जनमानस की सेवा करने का ऐसा भाव पैदा हुआ कि अब आगे का जीवन हमें जो है समाज सेवा में बिताना चाहिए। हम जो अब तक कर रहे थे वो भी देश के लिए कर रहे थे और बचा हुआ जीवन में भी हम जो भी कर पाएँ, इन आम समस्याओं से छुटकारा मिल पाए, आम जन की समस्याओं को हम कुछ ना कुछ कम कर पाएँ, उसके लिए हमने अब आकर ये राजनीति जो है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इससे पहले आप एक निर्दलीय के रूप में किसी संस्था से जुड़े हुए थे और अभी आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। ये कब ज्वाइन की और आम आदमी पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? हाँ, इससे पहले आपके माध्यम से एक मैंने पहले इंटरव्यू दिया था और आपसे हमारी बात भी हुई थी, तो मैंने ये जाहिर किया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी में मैं नहीं जा सकता हूँ। आपने मुझसे सवाल किया था कि क्या आप आगे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तब आप देखेंगे इसको, तो मैंने आपको यही जवाब दिया था कि मैं वो पार्टी ज्वाइन करूँगा जिसमें मुझे लगेगा कि मेरी सेवा पूर्ण रूप से हो पाएगी, जो मैं चाहता हूँ वो कर सकता हूँ कि नहीं। पार्टियों के बहुत सारे बंधन हैं, मुझे नई पॉलिसी पसंद में आ रही थी, मैं नहीं कर रहा था। मैंने बहुत जाना, पहचाना, छानबीन देखी, फिर मॉडल्स देखे, फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने वाकई में देखा, लोगों के कहने से नहीं, मैंने खुद जा कर के देखा, तब जा कर के मेरे दिल में ये सुकून आया कि मैं जिस चीज़ की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, ये पार्टी भी उसी चीज़ की लड़ाई लड़ती चली आ रही है। ये भी समाज की उन छोटी छोटी चीज़ों का हित देख रही है, ये समाज को ऊपर लाने का, उत्थान करने का पूरी की पूरी कोशिश कर रही है, जहाँ पे शिक्षा हो और चिकित्सा हो, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं हमारे। जिस तरह की आपकी थिंकिंग है, क्षेत्र में आपकी छवि है एक समाज सेवी के रूप में, जिस तरह से आप समाज सेवा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, क्या लगता है जिस तरह की आपकी सोच है वो आम आदमी पार्टी से सोच मिलती जुलती है आपकी? जी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल, जैसे कि उसका नाम है आम आदमी पार्टी, उसमें सारे के सारे आम आदमी पार्टी के लोग आम आदमी ही बन के रहते हैं। और इसके लिए आप देख लीजिए कि हमारे माननीय केजरीवाल जी को भी देख लीजिए, अगर आप उनको बिना मुख्यमंत्री के रूप में देखें और मुख्यमंत्री के रूप में देखें, उनमें कोई भी बदलाव नहीं है। वो एक बिल्कुल आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं और हर आम आदमी को, जैसे मेरे जैसे को, आज वो संस्थापक है, पार्टी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, मेरे जैसे फ्रेशर्स को उन्होंने, जो बिल्कुल पहली बार आया, उसको उन्होंने हाथ पकड़ के एकदम आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, आप जो करना चाहते हैं हमें बताइए और देखिए हम पूरा समाज में आपकी सेवा करेंगे। 120 भोजपुरा विधानसभा की जो जनता है, जिस तरह से आप जनता के हित में जो कार्य करना चाहते हैं, जनहित के जो कार्य करना चाहते हैं, क्या आप अपनी आम आदमी पार्टी से उम्मीद रखते हैं अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या आपके जनहित के कार्य पूरे हो पाएंगे? जी, हमारा जैसा कि हमने संकल्प दिया है, हम दो तरीके के हमने संकल्प लिए हैं। एक ये जो पार्टी कर रही है वो पहुंच जाए, दूसरा हम जो विधायक बनने के बाद कर सकते हैं वो और अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारे दोनों पार्टी ने जो अपने दिए हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें दी वो बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा शिक्षा एकदम अच्छी खासी मिलेगी और सरकारी में मिलेगी, मुफ्त हो जाएगी वो।
उसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, क्योंकि हर घर की सबसे बड़ी समस्या पावर की। आज पावर सबसे बड़ी हमारी जो ज़रूरत है, हर चीज़ पावर से चलती है। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं पावर से ही चल रहा है। तो पावर हमारी आज की डेट में जिस तरीके से भोजन है, वैसे ही हमारी ज़रूरत पावर की है। तो क्यों ना पावर को भी हम, जैसे हमारे पास सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी बिल पहले सरकार लेके आई, इसलिए लेके आई कि फूड बहुत ही ज़रूरी है, जन जन तक पहुंच पाए। आज हम मानते हैं कि पावर भी बहुत ज़रूरी है, जो जन जन तक बहुत आसानी से पहुंच पाए। इसके बिना कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। आप एंड्रॉइड पे आज पढ़ाई चल रही है, बच्चों की चल रही है, सभी की चल रही है, सब्जी वाले की चल रही है, ठेले वाले की चल रही है। अगर उसको मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो कहाँ से वो पढ़ाई कर लेगा। हर चीज़ पावर से जुड़ी है। तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि सबसे पहले हम पावर फ्री में दें, ये भी इनका हम राइट कर दें कि कम से कम इस पर इनको किसी तरीके का बोझ ना पड़े। कितनी बढ़िया बात हुई, शिक्षा को अच्छे से बनाया। उसके बाद उन्होंने चिकित्सा को अच्छे से बनाने की कोशिश करी। उसके बाद 300 यूनिट की बिजली फ्री आपको कर ही दी है। उसके बाद उन्होंने कहा आदमी कितना भी अमीर हो या रईस हो या तो गरीब हो, कोई भी हो, चाहे कितना भी हो, लेकिन महिलाओं को कुछ नहीं देता। महिलाएं हमेशा पैसे मांगती रहती हैं। तो उन्होंने कहा हर महिला को हम 1-1 हज़ार रुपये आजीवन देंगे। कितनी बढ़िया, अच्छा लगा हमारे लिए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव का बहुत बिगुल बच चुका है। चंद दिनों में चुनाव होने वाला है और दिल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश का और दिल्ली का बॉर्डर एक ही है। वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कितनी सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अभी 403 सीटों पर पूरी की तैयारी कर चुकी है और हो सकता है कुछ सीटों पर मतलब कोई दिक्कत हो जाए, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि हम 403 सीटों पर लड़ें। जनपद बरेली में आपके 9 विधानसभा है, कितनी सीटों पे आपके प्रत्याशी या संभावित उम्मीदवार आ चुके हैं? सारी सीटों पे आ चुके हैं, लेकिन अब हम उसमें 3 सीटों पे इस समय डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बिथरी हुई, मीरगंज हुआ और बहेड़ी हुआ, इन 3 का डिसाइड नहीं हुआ। बाकी का 6 का डिसाइड हो गया है और वो उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और 3 सीटों पे इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बिथरी पे इस समय 5 आवेदन लगे हुए हैं, मीरगंज पे इस समय 3 लगे हुए हैं, बहेड़ी पे अभी 4 लगे हुए हैं। तो उसमें अभी स्क्रूटनी चल रही है कि अच्छे कैंडिडेट कौन हो सकता है। आज 14 तारीख है, सारी पार्टियों के टिकट कंफर्म होने वाले हैं। 1 दिन में आपकी पार्टी का फैसला कब तक आएगा? बस 2 ही दिन में आ जाएगा। आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में आ रही है? आम आदमी पार्टी के वही मुद्दे रहे जो दिल्ली में रहे थे। सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा बहुत अच्छी, सरकारी स्कूल तो बने हुए हैं लेकिन शिक्षा अच्छी नहीं है। शिक्षा उच्च स्तर की होगी सरकारी स्कूलों में भी, जो सबको मिल पाएगी। दूसरा होगा चिकित्सा का। चिकित्सा उसी तरीके की मॉडल होगा, जैसे मैं सीधे बोल दूं तो दिल्ली मॉडल ही होगा। मोहल्लों से और इन सब से हर जगह से उनको दिया जाएगा। और तीसरी बात होगी कि बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तो उन्होंने कहा है कि माननीय केजरीवाल जी का ये फैसला लिया गया है कि हम हर साल 10 लाख नौकरियां देंगे और जब तक हम नौकरियां नहीं दे पाते तब तो हम 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप काफी सिंसियर एक माने जाते हैं और काफी माइंडेड माने जाते हैं। आप भोजपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने भोजपुरा विधानसभा में अगर आप विधायक बनते हैं और टिकट आपको मिल जाता है और जनता आपको चुन देती है, तो किस तरह का विकास कार्य आपने किस तरह से मॉडल बनाया विकास कार्य? हमने सबसे पहले तो वहाँ की सड़कों और रोड और बिजली को हम सबसे पहले हमने सर्वोपरि रखा है। उसके बाद शिक्षा जो कि हमारी सरकार की तरफ से दी जा रही है उस पर हमारा ध्यान है। तीसरा हमारा चिकित्सा का है। अब हमने 2 अपनी तरफ से संकल्पित लिए हैं। वो सबसे बड़े संकल्प वो मेरे अपने हैं। वो मैं करूंगा कि कम से कम नहीं तो 8-8, 10-10 गाँव को क्लस्टर बना के मैं अपनी तरफ से वहाँ पे चिकित्सा दूंगा। 1-1 डॉक्टर बिठाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मेडिसिन पब्लिक की होगी, वो मेरी नहीं होगी। उसके बाद में 1-1 लीगल एडवाइजर होगा हर क्लस्टर पे। सारे क्लस्टर पे 1 लीगल एडवाइजर और 1 डॉक्टर मेरी तरफ से फ्री होगा, सरकार आए या नहीं आए, मेरे विधायक बनते ही। ये 2 चीज़ें इतनी ज़्यादा जघन्य, क्योंकि आज की डेट में चिकित्सा में पूरी लूट मची हुई है। मैं स्वयं का डॉक्टर हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। गरीब आदमी का शोषण होता है, बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल और ये सब बने हुए हैं। दूसरा है लीगल का। लीगल का गरीब आदमी को कानून की कोई जानकारी नहीं होती है। बहुत बड़े ठेकेदार या धुरंधर लोग उनको जा करके बुरी तरह बरगराते हैं और उनकी जो जमा पूंजी होती है वो कहीं ना कहीं दलाली में चली जाती है। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है, आप एक डॉक्टर भी हैं और भोजपुरा विधानसभा में किस तरह के विकास की जरूरत है? आप अगर विधायक बनते हैं तो शिक्षा के लिए भोजपुरा में क्या करेंगे और स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षा स्वास्थ्य तो हमारी सरकार की अभी पॉलिसी में आ चुका है कि शिक्षा तो उच्च स्तर की हो ही जाएगी, वो तो सरकार देगी और चिकित्सा भी सरकार देगी। वो सुना जाएगा। सरकार 1-1 प्रतिनिधि विधायक का हर पंचायत में नियुक्त किया जाएगा मेरी तरफ से। मेरे पास जितना भी अर्थ का जिस तरीके की भी पूंजी आएगी वो उनको समाज सेवा के रूप में दी जाएगी। मेरा पारितोषिक जो भी होगा, मैं ताल ठोक के कहता हूँ, मेरा 1-1 रुपये का पारितोषिक मैं जनता में अपना निर्वाह करूँगा। आचार संहिता लग चुकी है, आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है? किस तरह से आप जनसंपर्क कर रहे हैं? जैसा कि आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन ना हो, जैसा हमारे लिए बताया गया, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आचार संहिता के सारे नियम कानून बनाए, हम उन्हीं के आधार पर उन्होंने कहा कि 5 आदमी होंगे, जन जन तक जाएंगे, अपनी बात माउथ टू माउथ करेंगे और मैन टू मैन ही आप पब्लिसिटी कर सकते हैं। उसी स्तर पे हम अपनी कर रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों को अपनी चीज़ें बता रहे हैं और उनको अपनी आगे आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भोजपुरा में किससे लड़ाई मारना है आपकी?
सपा से, भाजपा से या देखिए, समीकरण रोज बदल रहे हैं और कल से और परसों से और बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। बीजेपी की एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन होती चली जाए, क्योंकि बीजेपी के जितने कद्दावर नेता हैं वो पता नहीं क्यों एकदम से बहुत तेज़ी से सपा में जा रहे हैं। तो अभी तक हम समझते थे कि हम बीजेपी से शायद लड़ाई होगी, लेकिन अब तो हमें लगने लग गया कि अब हमारी लड़ाई और लोग हमसे ही लड़ाई करेंगे, क्योंकि अब तो हमें ऐसे लग रहा है कि सबसे आगे हम ही आ रहे हैं। आप चैनल के माध्यम से भोजपुरा क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया करके एक बार, आपने अभी तक सभी को देखा है, बड़ी बड़ी पार्टियों को देखा है, एक बार आम आदमी पार्टी के रूप में मुझे देखें, पार्टी के रूप में देखें और व्यक्तिगत रूप में देखें। दो रूप होंगे। आपको ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आए कि अगर पार्टी सरकार में नहीं आती तो ये क्या करेंगे। मेरा संकल्प पत्र पढ़िए, हर घर तक पहुँच जाएगा। मेरे क्षेत्रीय संकल्प है वो मैं पूरे करूँगा, जो क्या नाम है अपना राष्ट्रीय संकल्प है वो पार्टी पूरे करेगी। और मैं सभी के जितना भी होगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूं कि साम दाम दंड भेद 2400 घंटे अपना समय आपके लिए समर्पित कर दूंगा। ये मैं कसम कर दूंगा, वादा करता हूं।